Hello students, today my topic is for you problems based on substitution method in the pair of linear equations in two variables। ये हमारे पास जो चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, उसका सोल्यूशन हम सबस्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए से कैसे करते हैं। उसकी एक्सरसाइज 3.3 है और क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले ऑलरेडी किया है। अब इसमें जो क्वेश्चन जो है दैट इज सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसका हमें सोल्यूशन निकालना पहले इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। वहाँ पे हमें x और y का वैल्यू आएगा, तो वो x और y का वैल्यू इसमें लगाना है, वहाँ पर हमें m का वैल्यू निकालना है। तो सोल्यूशन हम कैसे करते हैं, we are given that this equation 2x plus 3y is equal to 1 और दूसरी हमारे पास ये है 2x minus 4y is equal to minus 24। क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ये हमें सबस्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए से करनी है। सबस्टिट्यूशन मेथड में हमें इन दो इक्वेशन में से हमें पहले ये फर्स्ट और ये सेकंड है, इन दो में से हमें एक इक्वेशन लेनी है, तो वो वहाँ पे हमें उसका सबस्टिट्यूट करनी है हमें दूसरी इक्वेशन में। तो दो में से हम एक लेते हैं। यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2x इज इक्वल टू ये 3y से मिल जाएगा 1 माइनस 3y, 1 माइनस 3y। It is not 1, it is 11 here. It is 11 minus 3y. तो ये 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y हम ऐसे ही रखेंगे इसको। ये हमें थर्ड इक्वेशन बन गई। क्योंकि हम यहाँ पर x का वैल्यू भी निकाल सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट इसमें 2x के बदले हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2x is equal to 11 minus 3y of equation third in equation second। चूंकि ये हमें थर्ड में निकाली, ये इक्वेशन जो हमें ये थर्ड इक्वेशन बन गई, तो ये थर्ड इक्वेशन हमें सेकंड में सबस्टिट्यूट करना है, क्योंकि फर्स्ट में हमने यहाँ पर ये निकाला है। दैट इज जो सेकंड हमारे पास है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इट इम्प्लाइज 2x के बदले हम ये लिखते हैं 11 माइनस 3y माइनस 4y ये इज इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 4y माइनस 3y दैट इज इक्वल टू माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। तो चूंकि माइनस 7y यहाँ ही रहेगा, ये बनेगा माइनस 24 माइनस 11, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 11 दैट इज माइनस 35। और y जो हमारे पास आता है यहाँ पे माइनस 35 डिवाइड बाई माइनस 7, माइनस और माइनस कैंसिल, 7 माइनस 7 7 5 वो इट इम्प्लाइज y का वैल्यू जो आता है दैट इज 5। अब ये y का वैल्यू हमें इस्तेमाल करना है, ये में हमें लगाना है थर्ड इक्वेशन में भी लगा सकते हैं हम, सेकंड में भी लगा सकते हैं, फर्स्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें आसान हो जाए तो वहाँ पे हमें लगाना है ये सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन हम थर्ड में लगाते हैं, इन इक्वेशन थर्ड वी गेट हमारे पास थर्ड ये है दैट इज 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y
इट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, क्योंकि y के बदले 5 इस्तेमाल करना है। वो इट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 35 15 in 5 into 3 that is 15. It implies 2x is equal to 15 में से हम 11 निकालते हैं that is -4 और x जो आता है हमारे पास x is equal to -4 divided by 2 that is 2 1s are 2 2 2s are 4 वो it implies x का वैल्यू आता है -2 hence x is equal to -2 and y is equal to 5. These are the solutions of these equations, these pair of linear equations. Now we have to consider here जो हमारे पास ऑलरेडी दी गई है हमारे ये इक्वेशन and find the value of m for which y is equal to mx plus 3. Again consider, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं consider y is equal to mx plus 3. ये हमारे पास गिवन है. Put y का जो यहाँ पर वैल्यू है that is 5 and x is equal to -2 in this equation. In equation y is equal to mx plus 3 यानी इसमें लगाना है that is y is equal to mx plus 3. y के बदले यहाँ पर 5 है, m तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, लेकिन x के बदले यहाँ पर -2 है plus 3. It implies 5 is equal to -2m plus 3. क्योंकि हमारे पास हमें m का वैल्यू निकालना है, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसके और -2m plus 3 इज इक्वल टू 5. यानी इसको हम इस साइड में रखते हैं और इसको इस साइड में रखते हैं और -2m इज इक्वल टू 3 को इस साइड में ले लेंगे हम, यानी 5 minus 3 और -2m इज इक्वल टू 2. 5 में से 3 तो 2. m इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई -2, m इज इक्वल टू -1. अब चूंकि m का वैल्यू आता है -1, नाउ m इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू आता है -2, y का वैल्यू जो आता है 5. This is this. How can we solve this pair of linear equations and how can we get the value of the m? This was question number 2 of this exercise. अब इसका दूसरा हमारे पास दूसरी एक्सरसाइज, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है. वो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास बुक हो आप देख सकते हैं वो. Find the pair of linear equations, form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. इसमें एक पार्ट यहाँ पर यह है, that is the difference between two numbers. Two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. ये हमारे पास क्वेश्चन है. ये एक पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का. इसमें हमें पहले इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने हैं. उसके बाद हमें उसका एक मतलब सोल्यूशन निकालना है. तो पहला पार्ट हमारे पास ये है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. इन्हें दो नंबर्स का जो डिफरेंस है, फ़र्क जो है, दैट इज
26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो 3 गुना दूसरे नंबर से ज़्यादा है। फाइंड देम, हमें बताना है कि वो नंबर कौन से हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं है यहाँ पे कि ये नंबर क्या है, दो नंबर हमारे पास क्या है। तो हम सपोज करते हैं यहाँ पे लेट द टू नंबर्स, हम कोई वेरिएबल लेते हैं, कोई अननोन नंबर लेते हैं, देयर आर टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हम दो नंबर यहाँ पर लेते हैं एक्स और वाई, क्योंकि एक इसकी जो पहली पार्ट के जो इसका सिचुएशन है इस क्वेश्चन में, दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। इन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है इट इज इक्वल टू 26। दैट इज एक्स, एक नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वाई है, माइनस वाई, इट इज इक्वल टू 26। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, एंड दिस इज वन नंबर एंड दिस अनदर नंबर। उनकी जो बीच में जो डिफरेंस है इट इज इक्वल टू 26। दिस इज फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट रख देता हूँ, पहली इक्वेशन। उसके बाद दूसरे जो सवाल, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसकी कंडीशन जो है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर अकॉर्डिंग टू second condition of the question, that is one number, यानी एक नंबर सपोज हमारे पास x है, it is equal to 3 times the other, 3 times यानी 3 times that is y, यानी एक नंबर जो है वो 3 गुना दूसरे नंबर से ज़्यादा है। ये हम सेकंड लिखते हैं। ये दो कंडीशन है इस क्वेश्चन की। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमने दो नंबर लिए सपोज x एंड y, उनके दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज 26 माइनस। और दूसरी सवाल की, इसी क्वेश्चन की जो नियत है, दूसरी कंडीशन, दैट इज वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज वन नंबर दैट इज x, इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स अदर। अब दो लीनियर इक्वेशन बन गई है हमारे पास। तो अब ये इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है ताकि इसको हम हल करते हैं यहाँ पे। क्योंकि अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया गया है कि x इज इक्वल टू 3y। अब इसको हम नहीं लेते हैं, पहले एक इक्वेशन ले लेंगे, उसमें हम एक वेरिएबल निकालते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल ऑलरेडी निकाला गया है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है। इसमें सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड, दैट इज x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको फर्स्ट में लगाना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x के बदले यहाँ पे 3y है, माइनस दिस y इज इक्वल टू 26। 3y में से एक y निकाल दो तो 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2। तो y यहाँ पर आता है, y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2, y आता है यहाँ पे 13। 2 1 is 2, 2 13 हजार, y का वैल्यू आता है 13। अब ये y जो है इसको इस्तेमाल करने आप किस इक्वेशन में, ये फर्स्ट में भी लगा सकते हैं हम, सेकंड में भी लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, हम सेकंड में लगाते हैं। सेकंड हमारे पास ये है x इज इक्वल टू, दैट इज x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, वो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3, y के बदले ये 13, x इज इक्वल टू 3 13 39। Hence the two numbers or one is 13 and the another is 39। यानी एक नंबर तो 13 हमारे पास है, 13 है, और दूसरा नंबर जो है वो 39 है। यानी एक नंबर जो है, दूसरा नंबर जो है वो 3 गुना इससे ज़्यादा है। यानी अगर एक नंबर 13 है, दूसरा बनता है 39 है। 13 3 are 39, 3 are 39। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि हमारे पास दो नंबर बताने थे, वो नंबर कौन कौन से है, दैट इज एक नंबर तो 13 है और दूसरा नंबर हमारे पास है
that is 39, and the two numbers are 39 and 13 या 13 और 39. This is the end of this question. तो दूसरे क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियोज में भेज देंगे.